अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। कुरान दुनिया की एकमात्र ऐसी धार्मिक किताब है जिसमें साइंस के बारे में सबसे सटीक बातें लिखी हुई हैं। कुरान में लगभग 6000 से ज्यादा आयतें हैं, जिनमें से 1000 आयतें तो सिर्फ साइंस से रिलेटेड हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुरान में लिखी साइंसी बातों पर चर्चा होगी। मगर उससे पहले मैं हमारे नए साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उनको इस्लाम से जुड़ी बहुत ही शानदार वीडियोस देखने को मिले। और शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटी को भी दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। एक लंबे समय तक यूरोपीय वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी सृष्टि के केंद्र में है और सूरज, चांद और बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। इसे जियोसेंट्रिज्म थ्योरी कहा गया। फिर 1512 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज सृष्टि के केंद्र में है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। 1980 के दशक तक विज्ञान यही मानता रहा कि सूरज हिलता डुलता नहीं है, यानी ना तो सूरज किसी ग्रह के चक्कर लगाता है और ना ही वह अपने अक्ष पर घूमता है। मगर बाद में साइंस ने यह खोज कर ली कि सूरज भी बाकी ग्रहों की तरह अपने अक्ष पर घूमता है और सूरज को अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 25 दिन लग जाते हैं। अब जरा देखिए कि कुरान ने सूरज के बारे में ये बात 1400 साल पहले ही बता दी थी। कुरान में लिखा है, और वही अल्लाह ही है जिसने रात और दिन की रचना की और सूरज और चांद को बनाया। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। आखिरी लाइन पर गौर करिए, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान लगाकर देखते रहिए, बहुत ही शानदार बात बताई गई है इस आयत में। कुरान की इस आयत में अरबी शब्द यसबहुन प्रयुक्त हुआ है, जो कि शब्द शबहा से बना हुआ है। शबहा का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो अपने ही स्थान पर धीरे धीरे घूम रही हो। सूरज के साथ यसबहुन शब्द का आना यह प्रमाणित कर रहा है कि सूरज भी अपने अक्ष पर घूमता है। अब जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए, क्या 1400 साल पहले लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर की इतनी सटीक बात कौन बता सकता है। दोस्तों, सूरज का प्रकाश एक रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा है जो सूरज के धरातल पर करोड़ों सालों से जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जब ये रासायनिक प्रक्रिया बंद हो जाएगी और सूरज पूरी तरह से बुझ जाएगा, जिसके कारण धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर करिए, और सूरज वह अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। इस आयत में अरबी शब्द मुस्तकिर का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है एक निश्चित समय या एक निश्चित जगह। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि सूरज एक निश्चित समय के लिए है, एक दिन वह खत्म हो जाएगा। सोचिए, 1400 साल पहले कौन था जिसने सूरज के बारे में इतनी सटीक बात कुरान में लिखी होगी? यकीनन वो मेरा रब अल्लाह ही है। दोस्तों, 80-90 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स से वजूद में कैसे आई। फिर अचानक 1931 में एक वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स पहले एक सिंगल पॉइंट थी। फिर एक धमाका हुआ जिसकी वजह से ये चांद, सूरज, सितारे, पृथ्वी सब वजूद में आए। फिर कई सालों तक इस पे खूब रिसर्च हुई और इस बात को वैज्ञानिकों द्वारा मान लिया गया कि हाँ, एक धमाका हुआ था जिसकी वजह से ये यूनिवर्स वजूद में आई। फिर इस थ्योरी को नाम दिया गया बिग बैंग, यानी एक बड़ा धमाका। दोस्तों, कायनात की उत्पत्ति का पता तब लगाया गया जब बहुत से आधुनिक उपकरण मौजूद थे, तेज दिमाग वाले वैज्ञानिक मौजूद थे। तो ये कोई ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो नहीं लगती। हैरान कर देने वाली बात तो तब लगे जब इसी बात को 1400 साल पहले ही बता दिया गया हो, जिस वक्त ना कोई उपकरण था, ना कोई टेलीस्कोप और ना ही कोई तेज दिमाग वाला वैज्ञानिक। तो दोस्तों, हैरान हो जाइए, क्योंकि ये बात 1400 साल पहले कुरान में बता दी गई थी। कुरान में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा है, जरा गौर से सुनना। क्या वे लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है ध्यान नहीं देते कि यह सब कुछ आकाश और धरती परस्पर मिले हुए थे, फिर हमने इनको अलग किया। कुरान की इस आयत और बिग बैंग के बीच आश्चर्यजनक समानता से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिग बैंग भी यही बताता है कि पहले आकाश और धरती परस्पर मिले हुए थे और एक धमाके के कारण ये सब कुछ अलग हुए, और कुरान की ये आयत भी हमें यही बता रही है।
प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि जमीन चपटी है, फ्लैट है, और इसी वजह से लोग डर के मारे दूर दूर तक सफर नहीं किया करते थे। वे सोचते थे कि कहीं जमीन का किनारा ना आ जाए और कहीं हम खाई में ना गिर पड़े। सर फ्रांस डेरिक वह पहला व्यक्ति था जिसने 1597 ईस्वी में धरती का समुद्र के मार्ग से चक्कर लगाया और यह सिद्ध किया कि जमीन गोल है। याद रहे, जमीन का गोल होना आज से सिर्फ 400-500 साल पहले ही पता चला है। अब आइए देखते हैं पृथ्वी के आकार के बारे में कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, यानी और फिर हमने जमीन को बिछाया। दोस्तों, यहाँ एक अरबी का शब्द दहाहा प्रयुक्त हुआ है जिसका मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि पृथ्वी की बनावट एक अंडे के आकार की सी है, यानी कुरान के हिसाब से पृथ्वी गोल है, ना कि चपटी। और आज वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि पृथ्वी की बनावट एक अंडे के आकार की जैसी है। दोस्तों, लोग पहले ये सोचते थे कि चांद की जो रोशनी है वो चांद की खुद की रोशनी है, मगर आज साइंस हमें ये बताती है कि चांद की रोशनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है बल्कि सूरज से ली हुई रोशनी है। यानी सूरज का प्रकाश जब चांद पर पड़ता है तब हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। मगर ये अद्भुत बात कुरान में 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। कुरान में लिखा है वही है जिसने सूरज को उजालेदार बनाया और चांद को चमक दी। इस आयत में सूरज के लिए अरबी शब्द शम्स इस्तेमाल हुआ है जिसका अर्थ होता है सुलगता हुआ चिराग या मसाल या दिया। दोस्तों, ये तीनों चीजें ही खुद से रोशनी पैदा करते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सूरज की रोशनी जो है वो सूरज की खुद की रोशनी है। जबकि इस आयत में चांद के लिए अरबी शब्द कमर यूज हुआ है और चांद की रोशनी के लिए मुनीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसका अर्थ होता है बोरोड लाइट, यानी ली हुई रोशनी या रिफ्लेक्टेड लाइट। अब आप सोच सकते हैं कि 1400 साल पहले कुरान फरमाता है कि चांदनी चांद की खुद की रोशनी नहीं है बल्कि सूरज से ली हुई रोशनी है। और आज साइंस भी यही कहती है कि चांद खुद से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी के कारण चमकता है। तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।